नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे स्लोवाकिया के परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर, ठीक है। जो हमें कैसे मिल सकती है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, पूरी वीडियो देखना। फुल डिटेल में बताने का ट्राई करूंगा, विद डॉक्यूमेंट्स भी बताने का ट्राई करूंगा। जैसे कि हम वर्क परमिट पर आते हैं उसमें कैसे पीआर मिलती है, और एज अ कपल या एज अ मैरिज करवाकर हम वहां पर या किसी की केयर टेक करके हम कैसे वहां पर पीआर ले सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताने का ट्राई करूंगा। और एक पीडीएफ फॉर्म में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर भी आप अपना देख सकते हो कि पीआर का जो प्रोसेस है कैसे काम करता है स्लोवाकिया। आप टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। और साथ ही सब्सक्राइबर बटन के साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी डीएम या किसी भी तरह की क्वेरीज वगैरह कर सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर और पहले बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जैसे हम वर्क परमिट पर आते हैं हम उसमें आकर कितने टाइम में पीआर ले सकते हैं, या उन डॉक्यूमेंट के ऊपर हम अपना स्पाउस या अपना फैमिली मेंबर बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते। तो सबसे पहले देखिए भाई, अगर हम एज अ वर्क परमिट इंडिया या किसी भी होम कंट्री से आते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर आकर मिलती है टीआरसी कार्ड। चाहे आप वर्क परमिट 6 मंथ वाले पर आ जाओ, चाहे आप 3 मंथ वाले वीजे पर आ जाओ, चाहे आप 1 ईयर वाले वर्क परमिट पर आ जाओ। अगर तो आप 3 मंथ वाले वीजे पर आते हैं तो भाई 1.5 महीने के बाद में ही आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कंपनी के साथ आपका कितने ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कईयों का 1 ईयर का होता है और कईयों का 2 ईयर का होता है। अगर आप 1 ईयर वाले वीजे पर आते हो तो भाई 9 मंथ के बाद में आपका टीआरसी कार्ड अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो 9 मंथ होंगे भाई वो भी आपके काउंट हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप उस कार्ड पर क्या स्पाउस बुला सकते हो कि नहीं बुला सकते, तो भाई मैं बिल्कुल क्लियर कट आउट कर दूं। उस टीआरसी कार्ड पर आप अपना होम कंट्री से कोई भी एज आ वर्क या एज आ टीआरसी कार्ड के लिए कोई भी अपना स्पाउस या फैमिली मेंबर नहीं बुला सकते, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी था भाई ने किया था और इसमें मैं कवर करता हूँ। भाई ने बोला भाई अगर मैं कार्ड लेकर 2 साल या 6 मंथ के लिए इंडिया चले जाऊं तो क्या मुझे दोबारा से वो टाइम काउंट हो जाएगा, जहाँ क्या मुझे मतलब कि वहाँ का टीआरसी कार्ड आगे मिल जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो भाई देखो, अगर आप टीआरसी कार्ड लेकर होम कंट्री में चले जाते हो, स्लोवाकिया क्या करता है पीछे से आपका टीआरसी कार्ड जो है कट आउट कर देगा, क्योंकि आप एज अ लीगल वे में नहीं गए, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, आपने कोई अपनी कंपनी को कुछ बताया नहीं, कुछ एक्टिविटी आपके ओर से नहीं हुई, तो आपका टीआरसी कार्ड जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि टीआरसी कार्ड अगर हमारे पास 3 साल या 4 साल हमें हो जाते हैं तो तब क्या हम बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते। क्योंकि मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि भाई दूसरे कार्ड पर क्या फैमिली आ जाएगी, तो भाई बिल्कुल नहीं आएगी। जब तक आप वहाँ पर नेशनैलिटी नहीं ले लेते तब तक आपका स्पाउस, आपका चाइल्ड, वट एवर कोई भी एज अ लीगल वर्क परमिट या डायरेक्ट टीआरसी कार्ड या पीआर बोलो आप नहीं बुला सकते, ठीक है। एज अ टूरिस्ट आ जाएगा, आप उनको स्पॉन्सरशिप वगैरह मार सकते हो कि हाँ भाई मैं इनको घुमाने के लिए इधर बुला रहा हूँ, तो वो आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं कार्ड के ऊपर फैमिली बुला लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे स्पेन में अगर आपके पास टीआरसी कार्ड फर्स्ट आ जाता तो भाई आप अपने ब्रदर सिस्टर वाट एवर जो भी 26 साल से नीचे हैं उसको आप बुला सकते हो, और अपना स्पाउस भी जो है उसको भी आप बुला सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस था टीआरसी कार्ड के ऊपर बुला सकते हो कि नहीं बुला सकते। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं भाई जब पीआर के वक्त आपको लगवाने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीआरसी कार्ड जब आपके 5 साल हो जाएंगे भाई, पहले बात तो आपके तीनों टीआरसी कार्ड या जितने भी आपके पास टीआरसी कार्ड होगा, जो भी आपका टाइम पीरियड काउंट करता होगा कार्ड, वो कार्ड सबमिट होंगे। पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो कापी वगैरह लगेगी। पीसीसी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने मांग ली तो पीसीसी भी लगेगी, ठीक है। रेजिडेंसी प्रूफ लगेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आप वर्क करते हो वो लगेंगे, उसकी सैलरी स्लिप्स वगैरह लगेंगी, रेजिडेंसी का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगेगा, जिसके पास भी आप रहते हो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना कर देगा। कंपनी की ओर से आपके डॉक्यूमेंट सभी के सभी लगेंगे, सैलरी वाले भी लगेंगे और जो भी आपने काम किया वो भी लगेंगे।
और साथ में आपके वो डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे अगर आपने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले किसी और कंपनी में काम कर रहा था और उसके बाद में मैं किसी और कंपनी में चला गया, उसके भी डॉक्यूमेंट जो है लगेंगे। लेकिन आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाकर वकील कर लोगे तो भाई वकील आपका जो ये झंझट वाला काम जो है निपटा देगा। जितनी अमाउंट लगेगी वो लेगा और आपका जो झंझट है वो मुका देगा, और 5 साल के बाद आप फाइनली नेशनलिटी अप्लाई कर लोगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। पहले नहीं लगता था, लेकिन अब जो है लैंग्वेज टेस्ट जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर बात करूँ मैं लाइसेंस की, तो वो आप TRC के बिहाफ पर अप्लाई करके वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नेशनलिटी के मामले में बैठे हो तो भाई आपको लैंग्वेज आना मस्ट है। ये जो डॉक्यूमेंट्स थे भाई, ये है जब हम वर्क परमिट पर आते हैं उसके बिहाफ पर हमें PR मिलती है। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। ये मैंने पूरे का पूरा, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो है मैं पूरे का पूरा आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। ये मैं आपको क्लियर कट आउट करूंगा कि अगर आप वहाँ पर चले जाते हो, वहाँ आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए सलवाक में, या कोई आपको ओल्ड पीपल केयर टेकर के लिए मिल जाए, जहाँ आप किसी का बेबी केयर टेकर के लिए बन जाए, उनका हाउस का केयर टेकर बन जाए या उनके बेबी को संभाले, उसके बिहाफ पर भी आपको PR मिल जाती है। अगर आपकी किसी के साथ मैरिज हो जाती है उसके बिहाफ पर भी PR मिल जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई वहाँ पर अच्छा दोस्त भी बन जाए, वो भी आपको जो है PR जो है दिलवा सकता है 5 साल के बीच में भी और 5 साल के बाद में भी, ठीक है। यहाँ से वीडियो अच्छे से देखना, कईयों के ये वीडियो काम आएगी। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन सेक्टर में जो है PR इस तरीके से मिल जाती है। देखो, पहले तो अगर आपका जो स्पाउस है वो स्लोवाकिया सिटीजन है और तब भी आपको जो है PR मिल सकती है। दूसरा है, अगर कोई आपका रिलेटिव है, डिपेंडेंट है, स्लोवाकिया में रह रहा है, 5 साल उसको हो चुके हैं, वो भी आपको PR दिलवा सकता है। जैसे मैं वर्क परमिट पर आया था, 5 साल के बाद मेरे पास PR आ गई और मैं किसी को भी मतलब वहाँ पर PR दिलवा सकता हूँ। ये भी एक प्रोसेस चलता है। और तीसरा है, अगर किसी का भी बेबी है, फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर ही बात लेता हूँ, मेरा कल को कोई बेबी आ जाता है और उसकी केयर टेकर के लिए मैं किसी को बुलाऊँ, तो उसके बिहाफ पर भी उसको जो है PR मिल सकती है स्लोवाकिया की, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें, वही बात है, चौथी भी इस तरीके से मिल सकती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई बेबी की कोई केयर कर रहा है और मैं कि बेबी जो जैसे फॉर एग्जाम्पल 18 साल से नीचे कोई चाइल्ड है, अगर कोई आदमी या लड़की, कोई वट एवर, कोई भी अगर उसकी अगर केयर टेक करता है, उसके बिहाफ के ऊपर बच्चे की ओर से भी उसको PR मिल सकती है। लेकिन बच्चा जो बॉर्न है वो वही स्लोवाकिया का होना चाहिए तब, ठीक है। ऐसे नहीं मैं इधर नेशनलिटी के लिए आया और मैंने जो मैरिज थी मैंने अपनी होम कंट्री में की और बच्चा मेरा होम कंट्री का है, स्लोवाकिया का नहीं रहने वाला, तो वही उसके बिहाफ पर नहीं। बेबी अगर स्लोवाकिया में बॉर्न होता है तब जाकर जो है PR अप्लाई कर सकता है। बेबी के बिहाफ पर उसको, आदमी को, जो भी मतलब की केयर टेकर होगा, उसको PR जो है मिल जाएगी, ठीक है। ये थे जो हमें मतलब कि एक किस वे में, को केयर टेकर वे में अगर मिल सकती है, कपल के बेस पर भी मिल सकती है, वो मैंने आपको पहले क्लियर कट आउट कर दिया है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट अभी बताने का ट्राई करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो इन सेक्टर में लगेंगे। भाई पहले बात करता हूँ स्पाउस वालों की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ वहाँ पर जाकर मैरिज कर लेते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं PR के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने स्लोवाकिया में अगर मैरिज करवाई है तो आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उनकी जो भी मिनिस्ट्री होगी, वाट एवर, जो भी स्लोवाकिया का, इधर बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी मिनिस्ट्री की ओर से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बिहाफ पर आपकी जो है PR पड़ेगी। और उसमें अगर फॉर एग्जांपल मेरा सरनेम जो है सिंह है, ठीक है, अगर सरनेम में कोई भी तरह की मिस्टेक आती है जब मैं उसको चेंज करता हूं, तो पहले मेरे को सभी डॉक्यूमेंट चेंज करने पड़ेंगे, उसके बाद में जो मेरी PR पड़ेगी। अगर मैं ऐसे कर लेता हूं, पहले नेशनलिटी लेकर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मैंने अपना सरनेम वगैरह चेंज कर लिया, तो भाई मेरे को फिर से दोबारा PR के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक किस्म से वो PR स्टक हो जाती है, ठीक है। इन्होंने क्लियर कट आउट लिखा हुआ है। और ये जितना भी है ये कम से कम अप्लाई होगा 5 साल के बाद में, ठीक है। जैसे 4 साल पूरे हो जाएंगे, 5वां साल जैसे स्टार्ट होएगा भाई, तब मेरा जो है ये PR वाला प्रोसेस जो है पड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, मेरा एक पासपोर्ट लगेगा, ठीक है, रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट लगेगा उनकी ओर से जो स्लोवाकिया में रह रहे हैं, ठीक है।
डजेंट मैटर आपने मैरिज कर ली है और आप कौन सी रेजिडेंसी ले रहे हैं, वो रेजिडेंसी नहीं लगेगी। वो रेजिडेंसी लगेगी जो स्लोवाकिया में जो भी मेरा स्पाउस होगा, जो भी हाउस में रह रहा होगा, उसका रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, मेरी ओर से भी ठीक है, मेरा जो होगा रेजिडेंसी वो भी लगेगी कि मैं कहाँ रहता था पहले या मैं अब कहाँ रह रहा हूँ, वो लगेगी। और 5 कम से कम 4 साल मेरे को रहते हुए को भी टाइम हो जाना चाहिए, तब लगेगा। और परमानेंट रेजिडेंसी वाला जो भी स्पाउस होगा भाई, उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है ना, जैसे हमारा टीआरसी कार्ड होता है वैसे पीआर कार्ड होता है, उसकी एक फ़ोटो कॉपी लगेगी। वो म्यूनसिपल जो भी यार मिनिस्ट्री होती है उनकी ओर से वेरीफाई हुआ होना चाहिए, वो वाला लगेगा। ठीक है, उसके बाद में मेरा एक पीसीसी फिर से लगेगी, मैंने आपको बोला था वो लगेगी कि मैंने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है मेरा, और वो 3 मंथ्स पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका टाइम पीरियड 6 मंथ होना चाहिए कम से कम, और 19 डेज पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है 14 साल के बच्चे से ऊपर जितने भी होते हैं उन पर सभी पर ये लागू होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अकोमोडेशन। ठीक है, उसका एक एफिडेविट बनता है ऑनर की ओर से, वो भी लगेगा साथ में। नेशनैलिटी की जो भी होती है भाई, लैंडलॉर्ड की ओर से एक एग्रीमेंट बनेगा, वो भी लगेगा। ठीक है, और साथ में अगर मतलब कि कोई भी लगा लो, फॉर एग्जांपल मैं कहीं रुका हुआ हूँ कहीं होटल में, उसका लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो डिटेल में बताया हुआ है, कहने का मतलब है जहाँ पर भी मैंने अपने मतलब कि स्टे लगा ली, वहाँ का मेरे को प्रूफ डॉक्यूमेंट द्वारा सभी का सभी देना पड़ेगा कि मैंने 4 साल कहाँ कहाँ पर गुजारे हैं। ठीक है, वैसे हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक डिटेल में बता रहा हूँ। ये सभी काम जो होते हैं वही वकील वगैरह कर लेते हैं ईजिली, लेकिन मैं जस्ट आपको इसलिए बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे, इन्होंने यूरोज भी बताए हुए हैं कि जो फीस होती है, इंश्योरेंस वगैरह भी लगती है साथ में, वो होती है भाई 10 यूरो से लेकर 40 यूरो के बीच बीच में। ठीक है, लगेगी। और स्पाउस के ओर से भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो भी इन्होंने बताए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, वो डिटेल में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का ट्राई करूँगा, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जस्ट एक ऊपर से बताने का ट्राई कर रहा हूँ, मोटा मोटा बताने का ट्राई कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अच्छे से आप पढ़ लेना। अब उसके बाद में बात करते हैं कितनी देर में जो होती है कार्ड, कितनी देर में आ जाता है। तो भाई 180 डेज, कहने का मतलब ऐसे लगा लो आप 4 से 5 महीने के बीच बीच में जो आपका रेजिडेंस कार्ड वो ग्रांटेड हो जाएगा। और आपका मेडिकल भी भाई लगेगा। ठीक है, आपकी मेडिकल कंडीशन वगैरह भी लगेगी साथ में। कहने का मतलब है कि ओवरऑल भाई ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं भाई, ये वो है जो स्पाउस में लगते हैं। कोई आपको दिलवा दे, कोई केयर टेकर दिलवा दे। ठीक है, अब मैं मोटा मोटा बताता हूँ। देखो, पहले तो लगेगा अकोमोडेशन, आप कहाँ रहते हो। दूसरा लगेगा पासपोर्ट फोटोकॉपी, आप कौन से रेजिडेंसी में रहते हो, वो एक ना आपको जिसके पास है और रहते हो वो आपको एक एग्रीमेंट बनाकर देता है। वो एग्रीमेंट होता है जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, तो वो एक एग्रीमेंट होता है कि मैं इतनी देर इसके पास रहा था। ठीक है, अगर हम एज अ डॉक्यूमेंट में चलें तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपका ऑनर जिसके पास रहते हो वो बनाकर आपको देगा। ठीक है, अगर आपको वो नहीं करके दे रहा, हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, वकील सब कुछ करके दे देती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि पीआर कैसे ली जाती है और कैसे मिलती है। अब मैं आपको 2-4 पॉइंट बताऊंगा कि कैंसल भी पीआर हो जाती है कौन कौन से सेक्टर में। ठीक है, पहले बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी स्पाउस के साथ में मैरिज कर ली और आप उसको अगर छोड़ देते हो तो भाई उसी टाइम वो चाहे कैंसलेशन पाकर आपकी पीआर जो है ख़त्म कर सकता है। चाहे आपके पास पीआर कार्ड भी होगा तब भी वो आपको नेशनैलिटी से हटा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको 5 साल हो जाते हैं मैरिज हुए को, 5 साल के बीच में अगर आपने उसको छोड़ दिया तब भी आपकी पीआर जो है कैंसिल काट आउट हो जाएगी। और अगर आपने उनके साथ किसी भी तरह का कोई मिसबिहेव किया तब भी, और अगर आपने कोई जाली डॉक्यूमेंट, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा दिए हैं, जब भी आपकी क्रॉस चेकिंग हो गई तो आपकी तब भी पीआर जो है कट आउट हो जाएगी। ये जितना भी लॉस होगा भाई उस आदमी को ही पड़ेगा जो आदमी ने पीआर अप्लाई की थी, स्पाउस का इसमें कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अब मोटा मोटा बताता हूँ, पीआर जो है चाइल्ड में भी मिल जाती है, चाइल्ड बॉर्न होना चाहिए स्लोवाकिया का, उसके केयर टेकर के बिहाफ पर पीआर मिल जाती है। अगर आपके पास कोई स्पाउस है, कोई गर्लफ्रेंड है, उसके साथ मैरिज करके भी आप वहाँ की जो है पीआर ले सकते हो।
और अगर आपको 5 साल हो गए आपके पास पीआर है तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, और अपना अगर तुम्हारा मैरिज होगी तो आपका बेबी अगर उधर का बॉर्न है तो आप केयर टेकर काम भी दिलवाकर पीआर दे सकते हो। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो भाई जहाँ पर आप रहते हो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी आप काम करते हो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। इंश्योरेंस मस्ट है, इंश्योरेंस कंपनी की ओर से बनती है वो लगेगी। पीसीसी मस्ट है, 90 डेज पुरानी नहीं होनी चाहिए वो भी लगेगी। कोई भी फैक्टर हो पीआर का उसमें ज़रूर लगेगी। और मैंने कैंसिलेशन आपको बता दिया, अगर आपने जाली डॉक्यूमेंट लगाया तब भी आपका पीआर कैंसिल होगा। अगर आपने मिसलीडिंग स्टार्ट कर दी, मारपीट की अगर आपने स्पाउस के साथ तब भी पीआर कैंसिल। अगर आपने उसको छोड़ दिया तब भी पीआर कैंसिल। अगर आपका जो भी आपका वाट एवर स्पाउस होगा वो आपसे खुश नहीं होगा तब भी आपकी जो पीआर कैंसिल हो सकती है। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो पीआर का सिस्टम है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लेते हो तो आपको किसी तरह की कोई हेडेक नहीं होगी। अगर आप किसी स्पाउस से पेपर लेते हो तो भाई 5 साल तो आपको उसके साथ ऐसा रहना पड़ेगा कि आप छोड़ ही दो, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है जितना हो सके मैंने डिटेल में बताने का ट्राई किया है। अगर आपको नहीं समझ में लगा हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में जो है उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा। मैंने जस्ट एक ओवरव्यू ये वीडियो डाला है, क्योंकि मैं अगर डिटेल में जाता, ये तो जस्ट एक मेरे पास जो है ना पीडीएफ है उसमें फुल डिटेल में लिखा हुआ है किन किन सेक्टर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से आपको सेक्टर में पीआर मिलेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, अगर आपको इंस्टाग्राम पर चाहिए होगा तो मैं वहाँ पर भी आपको पिक्स वगैरह भेज दूंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद जस्ट ये था कि अगर आप यहाँ पर आते हो और आपको लगता है कि यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड या कोई स्पाउस आपके साथ बातचीत कर रहा है और कैसे पीआर ली जा सकती है, तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके बिहाव पर जाकर आप किसी भी वकील के साथ बातचीत करके अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका स्पाउस वेल एजुकेट है तो आप खुद भी जो है फाइल अपनी असेस करवा सकते हो। लेकिन ये बात माइंड में उतारना, यहाँ शॉर्टकट नहीं चलेगा। किसी भी तरह का कोई फेक डॉक्यूमेंट लग गया तो पीआर तो कैंसिल होगी, दोबारा पीआर भी नहीं जल्दी पड़ेगी, ठीक है। वो टाइम पीरियड डाल देंगे आपको प्लेंटी के लिए, उसके बाद में ही आपको जो है पीआर आपकी पड़ेगी, उससे पहले पीआर नहीं पड़ेगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। और क्वेश्चन एंड आंसरिंग की वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी पड़े हुए हैं, रिकवर करेंगे, ठीक है। और जो मैंने टीआरसी कार्ड वाला किसमें क्वेश्चन पिक किया था उसको मैं डिटेल में बताने का ट्राई नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आप दो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सत श्री अकाल।